अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आसिम नसीर ऑफिशियल के साथ मैं आपके सामने पेश खिदमत हूँ। आज पंजाब में, सिंध में, वफाक में जो है माली साल 2021-22 का बजट जो है वो पेश हो चुके हैं। लेकिन हमने जो इस बजट के हवाले से उसके अदाद शुमार तो काफ़ी आए और कई जगह पर उस पर डिस्कस भी हुआ, लेकिन आगे क्या होने जा रहा है और इस बजट के हवाले से क्या ऐसी बात है कि हमें आपसे गुफ्तगू करने का मौका मिला। और उसके साथ साथ FIA की तरफ से शहबाज शरीफ को, अपोजिशन लीडर को, एक कॉल अप नोटिस दिया गया और उसमें बड़ा वाशगाफ तौर पर कहा गया है कि उनकी गिरफ़्तारी भी हो सकती है। इसके ऊपर हम आगे चल के बात करेंगे और मैं आपको कहूँगा कि आप मेरे साथ जुड़े रहें। मैं साथ साथ चाय भी पीऊँगा और साथ साथ आपको अपडेट भी करता चलूँगा। नाज़रीन, इशू ये है कि पाकिस्तान की जो अवाम के अंदर सियासत है उसमें मैच्योरिटी की बजाय अब उसके अंदर गैर संजीदगी का अंसर वो बड़ा नुमाया होकर नज़र आ रहा है। और यही एक सबसे अहम बात है जो मैं समझता हूँ कि हुकूमत ने बजट पेश कर दिया, रिलीफ दिया या नहीं दिया, इन तमाम चीज़ों से हटकर मैं ये समझता हूँ कि जो एक किस्म की मोरालिटी है और अखलाकियात है वो ख़त्म हो गई है। सियासतदान जो कि कानून साजी के लिए मुंतखब होकर आते हैं ईवान के अंदर और पाकिस्तान के अवाम का मुस्तकबिल इसी ईवान के अंदर बैठकर उस पर ना सिर्फ कानून साजी करते हैं, उस पर बातचीत करते हैं और उन मसाइल का हल ढूंढते हैं, लेकिन बदकिस्मती से हम ये देख रहे हैं कि आने वाले दिन जो हैं वो मज़ीद बदतर होने जा रहे हैं। और उसकी जो मेरी नज़र के अंदर जो मैं ये समझ रहा हूँ कि जो बुनियादी वजह है वो अदम बर्दाश्त है। पार्लियामेंट, चाहे आप कौमी असम्बली की बात करें, सेनेट की बात करें, पंजाब असम्बली के ऐवान की बात करें, सिंध में बात करें, KP में तो होता ही था, हमारे पठान भाई बड़ी जल्दी गुस्सा खा जाते हैं, लेकिन अब ये देखने में आ रहा है कि अदम बर्दाश्त वो बढ़ती जा रही है। और आज तो नौबत यहाँ तक पहुँच गई कि जो 2 दिन से सिलसिला रुका हुआ था अपोजिशन लीडर की तकरीर का कौमी असम्बली में, वहाँ पर जिस तरह गालम गलोच हुई, जिस तरह उन्होंने एक दूसरे को खिताबात से नवाजा, हुकूमत ने ख़ास तौर पर अपोजिशन, देखिए अपोजिशन लीडर का और कायदे ईवान का तकद्दुस बराबर है। अगर अपोजिशन समझती है कि हमारे मसाइल हल नहीं हो रहे, हमारे ख़िलाफ़ नैब चढ़ा हुआ है, दीगर मामला भी हो रहे हैं और आवाम को भी रिलीफ नहीं मिल रहा, तो वो तो चले आवाज़ उठाएगी। हुकूमत तो देखिए उसके पास हुकूमत का वज़न है, उसके अलावा उन्होंने आवाम से अगर वोट लेके आए हैं, उन्होंने डिलीवर करना है, तो उन्हें तो चाहिए कि मामला फाम तफहीम से चलाएं। लेकिन बड़ी बदकिस्मती से ये देखने में आ रहा है कि पहले तो कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ़ को बोलने की इजाज़त नहीं दी जाती, अगर बोलने की बारी आती है वक्फ़ा होता है, इतना तवील हो जाता है कि एक दिन गुजर जाता है। दूसरे दिन जब काम शुरू होता है तो उसके बाद जो मनाजर है, जो गालम गलोच है, मेरा ख्याल है वो 18+ से नीचे वाले जो है वो नाज़रीन ने बिल्कुल ना देखें। और जिस तरह उन्होंने जो कुछ कहा एक दूसरे को, हकूमती बेंचों पे खड़े होकर वज़रा, वफाकी वज़रा जिस तरह कह रहे हैं, ख़वातीन वफाकी वज़रा जिस तरह कह रही हैं, नारे लगा रही हैं, और जिन अलकाबात से नवाजा जा रहा है शहबाज शरीफ को ख़ास तौर पर। शहबाज शरीफ मैं समझता हूँ एक ऐसा पाकिस्तान की सियासत में एक नाम है कि अगर उस शख्स ने काम नहीं पाकिस्तान में किया, अगर उन्होंने पाकिस्तान में, पंजाब में डिलीवर नहीं किया, तो मेरी नज़र में मुस्तकबिल करीब में तो किसी ने डिलीवर नहीं किया। जिस तरह उन्होंने इस पंजाब के सूबे को उन्होंने उसके रंग बदले और उन्होंने कोशिश की कि वो डेवलपमेंट के लिए, बिजली के लिए, उसके अलावा रोज़गार के लिए, दीगर मामलात के लिए उन्होंने काफ़ी चीज़ें लेके आए। गो 1-2 चीज़ें अमन व अमान में उन्होंने बड़ी काम किया था, लेकिन हम समझते हैं कि हेल्थ के मामले में थोड़ा सा वो शायद वो उस तरह काम नहीं कर सके। अगर वहाँ पर वो हेल्थ और एजुकेशन में काम कर देते तो शहबाज शरीफ का मुकाबला नहीं था। लेकिन उसके बावजूद उसने जिस तरह आज उनके ख़िलाफ़ बातें की जा रही हैं, मुझे तो बड़ी तकलीफ़ भी हुई और मुझे ये मैंने मुनासिब समझा कि मैं आपके साथ ये लाजमी शेयर करूँ कि अगर ये इसी तरह सिलसिला चला तो मेरे मुँह में खाक, ये सिलसिला आगे ज़्यादा लंबा चलेगा नहीं। और जो सियासत की गाड़ी है और सियासत जिस रेल की पटरी पर चल रही है वो डीरेल हो जाएगी। और आने वाले दिनों में शायद लग यही रहा है, जो मुझे इन चीज़ों से कभी इमरान खान कहते हैं और कभी वो जो बयानात आते हैं, कभी कहते हैं कि PDM मुझे गिरा नहीं सका, कभी कुछ कहते हैं, कभी कहते हैं हम इलेक्शन कराने जा रहे हैं, तो मुझे लगा कि वो ख़ुद कोशिश कर रहे हैं कि वो ख़ुद कुछ धमाका करें
और अपनी हुकूमत को गिरा लें, क्योंकि ये जो तमाम चीज़ें हैं ये हुकूमत के अंदर की बेचैनी को वाज़े कर रही हैं। दूसरा पॉइंट था कि FIA ने एक कॉल अप नोटिस जारी किया है आज के दिन, और उस कॉल अप नोटिस के अंदर उन्होंने 15 जून को जो जारी किया उसके अंदर उन्होंने शहबाज शरीफ को तलब किया है, और उसमें बड़ा क्लियरली उन्होंने मेंशन कर दिया कि अगर आप नहीं आते तो आपको गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। तो आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि हुकूमत एक तरफ तो बजट को पास कराने की तरफ जाने के लिए एक प्रेशर बिल्ड कर रही है, क्योंकि होना तो ये चाहिए था कि चले हुकूमत अपोजिशन को साथ लेके चलती, जिस तरह कह रही थी कि हम कानून साजी करेंगे, हम ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए उन्होंने बिल तो पास करा लें, लेकिन आगे कानून साजी में तो जाना ही था, तो अपोजिशन को लेके चलेंगे, इंतखाबी इस्लाहात के ऊपर बात करनी थी। लेकिन अगर अपोजिशन लीडर ही दोबारा जेल में जाएंगे तो आप फिर समझ सकते हैं कि हुकूमत क्या चाह रही है और क्या करना चाह रही है, और क्या इस तरह निज़ाम चलेगा। उसके साथ साथ एक चीज़ आज डेवलपमेंट एक हुई कि चेयरमैन नैब जो है वो बड़े अरसे के बाद बोले। मैं बहैसियत सहाफ़ी उनकी 2-3 मैंने पॉइंट्स को जो नोट डाउन किया, उनमें मैं ये समझता हूँ कि ख़ास तौर पे जो उन्होंने एक बात बार बार की अपनी तकरीर के शुरू से लेके और उन्होंने आखिर तक, एक तो उन्होंने बगैर नाम लिए शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ उन्होंने जो है अपनी गोलाबारी की, और आखिर में कहा कि मैं तो किसी सियासतदान का नाम नहीं लेता, और सियासतदान भी बड़े अच्छे हैं लेकिन मैं नाम नहीं लेता, जो करप्ट है मगरमच्छ है उनको मैं छोड़ूंगा नहीं। लेकिन जो उन्होंने अहम बात उन बातों के अंदर बात की जो मैं समझता हूँ वो लग रहा है कि दाल यहाँ पर कुछ काली है, कि उन्होंने कहा कि नैब के अंदर ऑर्डिनेंस के अंदर कुछ तरमीम होने जा रही हैं, क़वानीन में तब्दीलियाँ होने जा रही हैं। तो मुझे ये लग रहा है कि एक तरफ हुकूमत और अपोजिशन की लड़ाई जारी है, दूसरी यानी बैकडोर पर जो मुख्तदर हल्के हैं वो शायद अब नैब की जो उसके कवानीन हैं, जो उसकी सख्तियाँ हैं उससे ख़त्म कराने जा रहे हैं, और शायद पावर उसकी छीनी जाने लगी हैं, जिसकी वजह से चेयरमैन नैब जो है वो बार बार अपने उस खिताब के दौरान, जो कि अब तमाम TV चैनल्स ने उसे नशर किया और मैं वहीं से उसकी जो मैंने सुना देखा उससे बात कर रहा हूँ, कि उसको आप देख भी सकते हैं कि वहाँ पर वो बार बार कह रहे हैं कि मैं ये अरबाब इख्तियार को कहूँगा कि आप कवानीन में कर सकते हैं, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट में असफंदयार वली का केस देख लें, आप ये देख लें, तो आप कर तो अब सकते हैं, लेकिन आखिर इसका मतलब है कि नैब के कवानीन जो हैं उनके अंदर भी अब कुछ रद्द-बदल होने जा रही है। लेकिन इन सब बातों की फिर वही बात कि अगर पंजाब में जिस तरह अब बजट आया, अपोजिशन पंजाब के अपोजिशन लीडर ने हमजा शहबाज ने बजट पेश करना है जुमेरात को, इसका मतलब है कि पंजाब में भी यही होगा। सिंध में आज अपोजिशन ने वज़ीर-ए-आला जो कि उनके पास महकमे ख़जाना का भी चार्ज है, उन्होंने बजट पेश किया, उनके ख़िलाफ़ जिस तरह हुटिंग हुई, तो अगर यही मामला चलता रहा और बलूचिस्तान और KP में भी अगर ये चीज़ें शुरू हो गई तो फिर अदम बर्दाश्त जो है वो उसे कोई रोक नहीं सकेगा। अगर ईवान के अंदर बैठे हुए अगर इन चीज़ों को नहीं रोक सकते कि वो आवाम के यहाँ पर कानून साजी के लिए आए हैं, अगर वो उन चीज़ों को ख़त्म नहीं कर सकते तो वो फिर किस हैसियत में आवाम को जाके दर्स देंगे कि भाई बर्दाश्त का दामन साथ रखो, क्योंकि बर्दाश्त के बगैर मुआशरे आगे नहीं चलते। तो आज का वीलॉग का मेरा जो एक मकसद था वो यही था कि मुझे ये लग रहा है खुदा ना खास्ता अगर ये अदम बर्दाश्त का एलिमेंट ख़त्म ना हुआ सियासी जमातों से, और ख़ास तौर पे इमरान खान जो कि वज़ारत उज़्मा के मनसब पर फाइज़ है, उनका ये बहुत बड़ा एक टेस्ट बनता है, क्योंकि जो हमें इतलात आ रही है उसमें यही पता चल रहा है कि शायद उनकी अशीद बात से सब कुछ हो रहा है। अगर वो इस चीज़ को हवा देते रहे तो पाकिस्तान का सियासी मुस्तक़बिल मुझे नज़र नहीं आता। पाकिस्तान की जो सियासत की रेलगाड़ी है वो फिर डी-ट्रैक भी होगी, और वो उससे जो नुकसान होगा उसमें फिर सबको ही नुकसान होगा। शायद शरीफ फैमिली ने, पीपल्स पार्टी के भुट्टो ख़ानदान ने, उन्होंने तो ये सख्तियाँ झील भी ली, झीलते आ भी रहे हैं। इमरान खान के लिए बड़ा मुश्किल होगा। तो मैं ये दुआ करता हूँ, इस दुआ के साथ इस चीज़ को ख़त्म करेंगे कि अल्लाह करे कि पाकिस्तान में अदम बर्दाश्त का जो कल्चर है वो परवान ना चढ़े, और जो बर्दाश्त का कल्चर है वो आगे बढ़े, और हमारे जो सियासतदान हैं जिन्हें लोग आइडियलाइज़ करते हैं वो इस तमाम कल्चर को ख़त्म करने में अपना किरदार अदा करें, ना कि इसे बढ़ोतरी दें और इसमें मज़ीद जो है आग लगाएं। मैं आपसे आखिर में एक बार फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि आसिम नसीर ऑफिशियल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें, ताकि हमारी लेटेस्ट जो वीडियोज़ हैं वो आप तक पहुँच सकें। बहुत शुक्रिया।